वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि ये जो 6 नहरों का मंसूबा था वो मुलतवी किया गया। उस हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो जैसे कालाबाग डैम की तरह वो मंसूबा जो है 6 नहरों का वो भी दफन हो जाएगा हमेशा के लिए, या उसमें मज़ीद आगे चलकर इस मसले को उठाया जाएगा, उस हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं कुर्बान बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान बलोच साहब, ये सिंध में जो सियासी तहरीक का आगाज़ हुआ उसमें वकला, तलबा, डॉक्टर, हर स्कूल ऑफ थाट का जो है इंसान शामिल था, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन। तो एक तहरीक का मरकज़ जो बबरलो था, उसके बाद हंगामी इजलास हुआ CCI का, उसमें इस फैसले को मुलतवी किया गया कि ये केनाल फ़िलहाल नहीं बनेंगे। तो इस सूरत हाल पे आपका तज़किया क्या है, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, CCI का इजलास हुआ और उसके जो एलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक फिलहाल जो केनाल मंसूबा है, देखिए मैं समझता हूँ कि केनाल मंसूबों को जो लफ्ज है उसको आपको ब्राड उसकी भी एक पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। जी ये मखसूस 6 केनाल की बात नहीं है, 2 केनाल की बात नहीं है, 1 केनाल की बात नहीं है, ये पूरा मंसूबा है केनाल्स का। तो ये फिलहाल डिफर हुआ लफ्ज मैं प्रॉपर मैं समझता हूँ कि मुनासिब लफ्ज इसके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये मंसूबा फिलहाल डिफर हुआ। चोलिस्तान के हवाले से जो NOC था इरसा का वो वापस हो गया और एक और मंसूबा जो ग्रेटर थल फेज 2 का मैं समझता हूँ वो एक निक से अप्रूव हुआ था, उसको होल्ड किया गया, रोक दिया गया। तो ये फिलहाल ऐसे ही कहा जा सकता है कि ये अनहैंग है, अनहोल्ड किए गए मंसूबे, ये खत्म नहीं किए गए। और मैं समझता हूँ कि CCI के हवाले से अगर उसी सेम डे CCI के जो रुकन हैं वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ, जी उसकी अगर मीडिया टॉक या कुछ मखसूस मीडिया पे उनकी जो बातचीत है उसको अगर आप गौर से पढ़ा जाए, सुना जाए, तो बात समझ में आ जाएगी कि ये मंसूबा फिलहाल टाल दिया गया और जैसे ही इस पे इत्तेफाक राय होगा तो ये मंसूबा एक मरतबा फिर CCI में बाज़ाब्ता अप्रूवल आ जाएगा। और जो मुतल्लिका इदारे हैं जिससे ये मंसूबे उनसे रिलेटेड है, वो अभी तक इसी परेशानी में है कि CCI ने जो फैसले किए अब उन इदारों को इस हवाले से क्या करना है। अगर मैं बात करूं इरसा की के ठीक है आपने NOC तो वापस कर दी, अब आपके जो ये हिदायत है कि केनाल मंसूबे इत्तेफाक राय से नहीं बनेंगे, तो फिर आप इरसा एक्ट का क्या करेंगे जिसमें ये शिक मौजूद है कि पानी के हवाले से जो भी फैसले होंगे अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फैसला वोट के जरिए, मेजॉरिटी वोट के जरिए होगा। अब इस शिक को आप आगे चल के क्या करेंगे अगर आपको फैसले लेने हैं और ये एक्ट CCI से मंजूर शुदा है और पार्लियामान से मंजूर शुदा है, तो ये एक ऐसा समझे कि इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो कोई इदारा जो CCI क्यों न हो, पार्लियामान क्यों न हो, एक जो रिटन फॉर्म में आइन या आपका एक्ट है उसको वर्बली एक एलामिया के जरिए कैसे पीछे धकेल सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस फैसले के हवाले से, इस मंसूबे के हवाले से वेग है और इसको मजीद क्लियरिटी की जरूरत है। सही। अच्छा कुर्बान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि देखिए इरसा को जो पानी की अवेलेबिलिटी का मौजूदगी का जो लेटर था वो वापस भेजा गया, तो ये जैसे कालाबाग डैम की तरह जो है हमेशा के लिए ये दफन हो गया ये प्रोजेक्ट जो है 6 केनालों का, या उसमें आगे चलकर और ये चेंजेस लाएंगे? मैं समझता हूँ कि इस CCI के फैसले में 6 केनाल्स का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, दो केनालों का जो जिक्र ही नहीं है, मंसूबे हैं, मतलब कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किए गए कि ये केनाल, इनका इरसा किसी के इजलास में जिक्र ही नहीं है? किसी ने जिक्र नहीं है, किसी के ना मंसूबे का नाम भी नहीं है और सिर्फ 2 चीजें जो वापस की गई उसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि चोलिस्तान का मंसूबा जो इरफान ने NOC जारी किया था सही। उसको NOC को वापस किया गया, सिर्फ NOC वापस किया गया। NOC। और दूसरा जो मंसूबा एक का है वो मैं समझता हूँ कि मेरे ज़हन में आता है कि एक मंसूबा
जो ग्रेटर थल केनाल फेज 2 का है, उसका नाम अब कोई चौबार बता रहा है, कोई और बता रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्ट नाम, लेकिन मैं क्लियर हूँ कि वो फेज 2 है ग्रेटर थल केनाल का। तो उसका भी एकेडमिक का जो फैसला है वो उसको होल्ड किया गया है। तो ये मंसूबे अभी तक बाकी जो ओवरऑल मंसूबे केनाल, मैंने शुरू में भी कहा, अब भी मैं ये कहता हूँ कि केनाल मंसूबे को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ये 2, 4, 5 केनाल की बात नहीं है, ये ओवरऑल एक मंसूबा है जिसके जरिए बहुत सारी चीजें बननी भी है और पेशरफ्त भी होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाज़रीन, कुर्बान बलोच साहब का कहना था कि ये जो मंसूबा है ये सिर्फ 1-2 केनाल का नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मंसूबा है, 6 केनालों का मंसूबा है जो वफाक चाहता था कि दरियाए सिंध के पानी पर बनाया जाए, लेकिन सिंध की मज़ामत और सिंध की सियासी यूनिटी देखकर इस मंसूबे को वापस ले लिया गया। फ़िलहाल इसको होल्ड किया गया है, इसको कैंसिल नहीं किया गया। इसको मुस्तकबिल में इसकी सूरत-हाल क्या बनती है, और अगर देखा जाए जो CCI का इजलास हुआ, हंगामी इजलास, उसमें भी ये बातें सामने आई कि इस फैसले को फ़िलहाल हम मुलतवी करते हैं, इल्तवा में रखते हैं, लेकिन कैंसिल होना, मुस्तरद होना, ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, तब तक अपने मेज़बान आसिफ थेबू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।